टेस्ट गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, चाहे नए स्टूडेंट हों, चाहे पुराने स्टूडेंट हों, सभी को एक ही समस्या आती है कि पीसीएस की तैयारी के समय किस तरह से पढ़ा जाए कि जो पढ़ा हुआ है वो याद रह जाए। क्योंकि लोग मेहनत करने से नहीं डरते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग मेहनत करते हैं, लोग 5 घंटा 10 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो उनको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है कि जो पढ़ते हैं वो याद ही नहीं पाता, वो याद रख नहीं पाते हैं। क्या किया जाए फिर इसके लिए फिर? क्योंकि जो आप भूल रहे हो उसका कुछ इंतजाम अगर नहीं करेंगे तो आप जो मेहनत करो बेकार हो जाता है फिर इसके लिए। तो दोस्तों, एक छोटा सा मैंने एक तरीका निकाला है जो मैं खुद ही फॉलो करता हूँ और खास में अपने स्टूडेंट्स को भी फॉलो करवाता हूँ, और ये बड़ा इफेक्टिव तरीका है ये। इस तरीके में दोस्तों क्या है कि अगर जो नए स्टूडेंट हैं, खासकर जो यूपी पीसीएस 2021 की तैयारी करने जा रहे हैं या 2020 की भी तैयारी कर जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए देखिए तरीका क्या है। पहले ये समझना जरूरी है कि यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है वो क्या है। देखिए, सिलेबस जो है वो काफ़ी वाइड सिलेबस होता है। आपको हिस्ट्री भी पढ़नी होती है, पॉलिटी भी पढ़नी होती है, साइंस भी पढ़ना पड़ता है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ता है, आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ती है, ठीक है। अमूमन होता क्या है कि हम सबका एक बैकग्राउंड होता है, हमने जो अपना ग्रेजुएशन किया होता है, जो स्कूलिंग की होती है उसका एक बैकग्राउंड है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो। तो जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना आते हो, स्टार्ट करते हो, तो कुछ चीज़ें तो आपने पढ़ी होती हैं कि भाई चलो भाई ठीक है, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तो आप कंफर्टेबल हो, हिस्ट्री वगैरह में कंफर्टेबल होते हो, ठीक है, वो अगर समझ में आता है। लेकिन आपके लिए साइंस पढ़ा है नया हो जाता है, आपके लिए इकोनॉमिक्स पढ़ा नया हो जाता है, तो दिक्कत वहाँ पे आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये समझना ज़रूरी है कि जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उसको ढंग से सिस्टमैटिक तरीके से कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर सिस्टमैटिक तरीके से कवर नहीं करेंगे तो मेहनत तो होगी, लेकिन मेहनत नंबर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी कोचिंग के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी तरीके से कर रहे हैं, तो नए स्टूडेंट जो भी हैं उनको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि सबसे पहले एक 2 स्टेप फॉर्मूला तैयार करें। पहला स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में आप अपना सिलेबस को पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूँ कि जब भी मैं अपने वीडियोज़ देता हूँ, पीडीएफ देता हूँ, तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि भाई देखो, सबसे पहले आपका काम है समझना, वीडियो सुनना, कि वीडियो में जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मतलब लेट्स सपोज मैं अगर पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा हूँ, तो अभी आप याद करने के पीछे मत भागो, अभी आप समझो क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। आप समझिए, कहीं फंस रहे हैं तो दोबारा वीडियो देखिए, अगर नहीं तब भी समझ में नहीं आए तो डिस्कशन कीजिए, ठीक है। डिस्कशन करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो पहला आपका तो प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि आप पहले समझो। अभी ये मत देखो कितना याद हो रहा है, कितना भूल रहे हो, कुछ नहीं। पहले स्टेप पे आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होनी चाहिए कि हाँ भाई, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुछ में कुछ आप भूलोगे, वो नेचुरल प्रोसेस है, भूलोगे, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ होती है। दूसरा, आपको आप एक रेंज भी कवर कर ले होगे, आपको पता लग जाएगा सिलेबस कितना है, ठीक है। तो फर्स्ट उसमें आपको ये देखना है कि आपकी रेंज पूरी कवर हो जाए और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है। जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी आपकी, ठीक है, आपको पता लग गया कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर है और क्या होता है, तब आप सेकंड स्टेप करोगे, वो है क्वेश्चंस लगाओगे आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाओगे। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है, लोग सोचते हैं कि जो थ्योरी पढ़ते हैं उस थ्योरी को पढ़ने के बाद उनको चीज़ें याद हो जाएंगी, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको थ्योरी पढ़ने के बाद चीज़ें याद नहीं रह सकती, उस तरीके से याद नहीं रह पाएंगी जिस तरीके से पीसीएस प्री में क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखना होगा, ठीक है ना। जो थ्योरी पढ़ते हैं वो अलग तरीका का इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको भी उसी तरह से कीवर्ड्स पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहला स्टेप पे आप क्या करोगे कि आप जितना भी चीज़ें हैं उसको समझेंगे कि भाई क्या बोल रहा है, नहीं समझेंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा, आप एक रेंज कवर कर लेंगे, हाँ भाई कि ये सिलेबस ये सिलेबस होता है, ठीक है। उसके बाद आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। अब वो क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर कुछ पेपर भी ले सकते हैं, आप किसी जो भी कोचिंग वगैरह जो प्रोवाइड करती हैं अपना टेस्ट सीरीज वगैरह वो लगा सकते हैं, जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जहाँ से कोई किताब मिल जाए, कोई कोचिंग का पीडीएफ मिल जाए, कुछ मिल जाए, आप मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। आप क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, आप मान लो कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, अब आपने उसे, अब ये नहीं कि उसको थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे, नहीं, पहले क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखने के बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश की। सॉल्व करने में अब मान लो आता है तो ठीक है, अब आपको आ रहा है तो ठीक है, लेकिन मान लो नहीं आ रहा है, तो कम से कम पहली बात तो ये होना चाहिए कि आपको ये तो पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट का है, ठीक है। हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, साइंस का, एनवायरनमेंट का है, तो ये तो पता होना चाहिए पहले तो। इसीलिए मैंने कहा कि पहली बार सिलेबस कंप्लीट करो आप, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। तो जब आप
आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यार ये क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से पूछा गया है, या ये क्वेश्चन जो है वो एनवायरनमेंट का है, या ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, ठीक है, ये पता लग जाएगा। पहली चीज़ तो आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। दूसरा, जब क्वेश्चन लगाओगे आप, मान लो अगर सॉल्व कर गए तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर पाए तो दोबारा अपने नोट्स पे जाएंगे आप। जैसे मान लो एनवायरनमेंट में कुछ पढ़ रहे हो और एनवायरनमेंट में कोई चीज़ें आपने क्वेश्चन लगाया और नहीं हो पाया, आप भूल गए, ठीक है। तो लेकिन आपको पता है कि यार ये जो चैप्टर में 3rd या 4th पढ़ा था, उस चैप्टर में चीज़ देखी थी मैंने ये। आप दोबारा गए, आपने नोट्स देखे, किताब खोली और उसको दोबारा पढ़ लिया। दोबारा पढ़ लिया तो जो क्वेश्चंस में जो कीवर्ड्स पूछे गए थे, मान लो कुछ चीज़ पूछी गई थी उसके अंदर, ठीक है, कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ पूछी गई थी, तो वो कीवर्ड आपको स्ट्राइक कर गया और आपने फिर से आके जब वो चीज़ें दोबारा पढ़ी तो आपको अब ढंग से याद आ गया कि अच्छा क्वेश्चन इस तरह से बनता है, इस पूरे पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो ये क्वेश्चन जो है वो कवर कर रहा है, वो कीवर्ड है ये। तो कीवर्ड से आप उस चीज़ को, उस टॉपिक को पूरा कवर कर ले आते हो। वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन कोई याद नहीं रख पाता, चाहे टॉपर हो चाहे कोई भी हो, कोई याद नहीं रख पाता है। आपको हर टॉपिक का कीवर्ड्स याद होना चाहिए कि हर टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी टॉपिक में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ आपको जब क्वेश्चन लगाएंगे तभी पता लग पाएगी, ऐसे पता नहीं लग पाएगी आपको। जब आप खूब सारे क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा अच्छा चाहिए तो फंडामेंटल राइट्स में तो यही पूछते हैं, ठीक है, और या तो हिस्ट्री में जो है वो आंदोलन में गांधी जी के बारे में यही पूछेंगे आपको, ठीक है। तो ये तब तरीका तब आएगा जब आप अपना पहला स्टेप में अपनी पूरी रेंज कवर करोगे और दूसरे स्टेप में आप क्वेश्चन लगा के चीज़ों को उस अकॉर्डिंग, जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को दिमाग में रखेंगे और बार बार फिर करने से रिवीजन होता रहेगा और चीज़ें फिर 100% आपके दिमाग में आ जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है, जो तरीका है, ये नए स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, पुराने स्टूडेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। अभी आप याद करने पर, रटने में मत लगाओ, चीज़ों को लगाओ, अभी समझो। पहला स्टेप है समझने की, रेंज कवर, और उसमें टाइम लगता है, 5 महीना 6 महीना 7 महीना लगने, जितना लगे लगने दो, रेंज कवर कर लो अपने, ठीक है। जब रेंज कवर हो जाएगी तो चीज़ें फिर आपको ईजी हो जाती है, बाद में फिर क्वेश्चन लगाना रहता है और फिर प्रैक्टिस करती रहना पड़ती है और धीरे धीरे चीज़ें आपको दिमाग में कॉन्सोलिडेट हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो ये तरीका, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ये अपने स्टूडेंट्स से मैं कराता हूँ। आप भी इसको अपने अपने लेवल पे कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको अपने लेवल तैयारी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यूपी पीसीएस की तैयारी 2020 के लिए या 2021 के लिए आप करना चाहते हैं, दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरी डिटेल्स दी ली है, ठीक है, वहाँ मेरा फ़ोन नंबर भी है। यूपी पीसीएस के लिए कोर्सेज चलते रहते हैं, चाहे वो 2020 का हो चाहे 2021 का हो, कोर्सेज चल रहे हैं, हर महीने चलते रहते हैं, हर 15 दिन बाद नया बैच बनता है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बहुत ही नॉमिनल होती है, मात्र 1000 रुपीज़ पर मंथ की फीस होती है, ठीक है। जितना भी इसमें सिलेबस होगा उसके वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा उसके अंदर, पूरी जिम्मेदारी फिर आपकी हमारी होती है। इसमें जब एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट होता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या होता है, जब आपको पूरा पढ़ा देते हैं तो आपको उसमें आपको क्वेश्चन जो होते हैं 1 दिन पहले आपको दे देते हैं और फिर आपसे पूछते हैं, तो एक एक क्वेश्चन आपको पूछ के, एक एक क्वेश्चन चीज़ें डिस्कस करके आपको चीज़ें याद कराई जाती है। ये बहुत इनोवेटिव है, आज तक कभी कहीं नहीं हुआ है चीज़ को, और इसका बहुत फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, तो आप भी इसको उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसको आप देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अन्यथा अपने लेवल पे करना चाहते हैं तो लेवल पे पढ़ सकते हैं। मैंने जब तो बहुत ही मोटा-मोटा तरीका बता दिया है, जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।